देखिए ये जम्मू कश्मीर का ही इससे पहले दो मुद्दा धारा 370 और 35A की दो मुद्दा थे, जिस पे इन विपक्षी पार्टी ने कहा था अगर ये धारा 370 यहाँ से अगर हटाई जाएगी तो यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएगी, लेकिन एक मच्छर मरा नहीं मरा। 24 में मोदी जी आ चुके हैं, राहुल गांधी नहीं आएंगे। वाह वाह वाह। भाई साहब चारों तरफ भगवे की सरकार आ रही है बहुमत से और आती चली जाएगी। ये धीरे धीरे एक एक करके कांग्रेस और विपक्ष पार्टी वाले गायब होते चले जाएंगे। अभी देखना 2-4 गायब हो गए हैं। अच्छा। आप पता लगा लेना 2-4 आपको गायब मिलेंगे। ये धीरे धीरे अपने गांव जा रहे हैं छोड़ छाड़ के। लेकिन दिक्कत ये है ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दो मुद्दे ये छोड़ दे, जब चुनाव आता है तो चुनाव में ये सनातन का विरोध करने लगते हैं और रिजल्ट आने के बाद ये क्या करते हैं तो ईवीएम, हर इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद आप देख लीजिए ईवीएम का रोना रोने लगते हैं ये लोग। साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। आपने क्या लगता है 24 में कौन वापसी कर रहा है? 24 में मोदी जी वापसी क्या कर रहे हैं, हैट्रिक मार रहे हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी क्यों आएंगे, राहुल गांधी नहीं आएंगे? राहुल गांधी की एक तो शकल नहीं अच्छी है, दूसरी बात मोदी जी को पनौती बोलते हैं। राहुल गांधी से मैं कहना चाहता हूँ शकल नहीं अच्छी, कम से कम बात तो अच्छी किया करो। हाँ, राहुल गांधी पनौती बोल रहे हैं, ऐसा पनौती बोला कि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में सरकार लेके आ गई। मोदी जी भी तो मूर्खों का सरदार बोलते हैं। कोई सरदार मूर्खों के नहीं है, वो राजाओं के सरदार हैं। अरे मोदी जी कहते हैं राजस्थान में रैली निकालते हुए मूर्खों का सरदार। भाई साहब चारों तरफ भगवे की सरकार आ रही है बहुमत से और आती चली जाएगी। ये धीरे धीरे एक एक करके कांग्रेस और विपक्ष पार्टी वाले गायब होते चले जाएंगे। अभी देखना 2-4 गायब हो गए हैं। अच्छा। आप पता लगा लेना 2-4 आपको गायब मिलेंगे। ये धीरे धीरे अपने गाँव जा रहे हैं छोड़ छाड़ के। मोदी जी ने क्या काम करे जो आप मोदी जी कर रहे हैं? अरे सबका साथ सबका विकास। आप शौचालय देख लीजिए, 2.5 लाख रुपए गरीबों को कॉलोनी बनाने का दिया। रोड 37-40 किलोमीटर डेली बन रहा है। कितना विकास चाहिए। एम्स देख लीजिए आप। दिल्ली और बिहार में भी बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, ना कोई सोचने की बात। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी आने की बात नहीं कर रहा मैं। देखिए ये मेरा कहने का मतलब ये है इकोनॉमी 5वें नंबर पे जाती है, काम होता है तभी जाती है। मतलब 1-2 काम हो तब न गिनाए साहब, 1-2 काम हो तब न गिनाए। मतलब कि सुबह हो जाएगी काम गिनाते गिनाते। राहुल गांधी के ये राहुल गांधी के काम है ना, 5 काम मैं बताता हूँ। राहुल गांधी हाँ, पीएम को पनौती बोलना। दूसरा ईवीएम का रोना, झूठ बोलना। मतलब कि हमारे राहुल जी साधारण यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए हैं। हमने सुना है कि हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं। भाई बड़े लोग हैं, नामदार लोग हैं। नामदार लोग नाम मतलब कि यूनिक बात ही कहेंगे। वाह कर दीजिए। बस वाह करना है। वाह 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 वाह। 24 में बेटे आप सब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने। आप बार बार पूछते हैं 24 में कौन आए। 24 में मोदी जी आ चुके हैं, राहुल गांधी नहीं आएंगे। वाह वाह वाह। मेरे मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था, क्या कहा था? 24 में यहीं पे 15 अगस्त को आके झंडा फहराऊंगा। अच्छा। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। आत्मविश्वास नहीं है, अंधविश्वास है। आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास है। बच्चा बच्चा मोदी मोदी कर रहा है। 56 इंच का सीना है। सारा विश्व पीछे लगा हुआ है मोदी के। मोदी जी जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। मैं हर चैनल पे बोलता हूँ, साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। आपने मोदी जी कहा, देश पे कर्ज कितना है, भुखमरी आज कहाँ पहुँच गई? भाई साहब कर्ज तो सारे देशों पर है, कोई भूखा नहीं है। आप चैनल अपना कैमरा घुमा के देखिए, सारे खुशहाल है। ये आप लोग गलत बातें हो, भुखमरी नहीं है, लोगों की इनकम बढ़ी है। इनकम बढ़ी है, कोई महंगाई नहीं है, कुछ नहीं। इन विपक्ष के पास और कुछ है ही नहीं। महंगाई कर रही है। सबके पास घर के आगे मोटर और कारें खड़ी हैं। शराब के ठेके पे लाइनें अभी जाके देखिए, एक के ऊपर एक बंदा चढ़ रहा है। आप भी गए थे क्या? मैं तो नहीं पीता, लेकिन मैं आपको देख उधर से ही मैं निकलता हूँ, एक के ऊपर एक बंदा चढ़ रहा है। अगर महंगाई होती तो वो शराब का ठेका कैसे हाउसफुल क्यों जाता? ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। हर बंदा खुशहाल है, हर बंदा रोजगार कर रहा है। जिसने काम करना उसके लिए काम की कमी नहीं है। थोड़े से बंदे हैं जो मोदी जी को बदनाम करने के लिए बेरोजगारी, महंगाई, सिलेंडर, कैलेंडर,
बस उनका यही रटा रटाया है। कोई बेरोजगार नहीं है, जिसने काम करना है उसके लिए बहुत काम है। मोदी जी ही 24 में आएंगे। राहुल गांधी नहीं आ सकते? राहुल गांधी नहीं उनके पास मटेरियल नहीं है। मटेरियल नहीं है। उनके पास इतना बड़ा देश है हमारा, चाइना से हमारे बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान से लगता है, बांग्लादेश। राहुल गांधी कैसे संभाल? मोदी जी सुरक्षा कवच है हमारे, देश सुरक्षित, हम सुरक्षित। 14 के बाद देखिए कहीं पे कोई पटाखा नहीं चला। 14 से पहले यहीं पे कन्नाट प्लेस में बम पड़ते थे, सारी इंडिया में बम पड़ते थे। मोदी जी हैं तो हर मुमकिन काम मुमकिन है। आज हमारे भारत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। मोदी जी 56 इंच के सीने वाले बब्बर शेर हैं। जंगल में एक ही शेर होता है, वो शेर मेरा मोदी है। मोदी है मोदी। मोदी जी 24 में आएंगे, आप कागज पे लिख के रख लो। 400 प्लस सीटें आएंगी, 400 प्लस हैट्रिक लगाएंगे मोदी जी। पहले नेहरू जी ने लगाई थी, अब मोदी जी लगाए। पक्ष वाले कह रहे हैं 100 पे निपट जाएंगे। 100 पे विपक्ष नहीं 100 कर पार कर पाएगा। अच्छा। 400 प्लस ना आई तो आप मेरे को कहना, मैं यहीं लड्डू बांटूंगा पालका बाजार 1 नंबर गेट के आगे। हम जरूर खाने आएंगे। आपको खिलाऊंगा। आप मेरी आज की बात याद रखना। आज 7 दिसंबर है, 7 दिसंबर है। आप इलेक्शन होने दीजिए, 400 प्लस सीटें आएंगी, बहुमत से सरकार बनेगी मोदी जी की। मोदी जी का विकास लाएगा, मोदी जी के गरीबों के प्रति किए गए काम लाएगा। मोदी जी के जो गरीबों के आज तक किसी ने नहीं देखा, गरीबों को देखा। मोदी जी का विकास ही मोदी जी को लाएगा। क्या कहेंगे 24 में कौन वापसी कर रहा है? कांग्रेस 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार और 400 प्लस सीट आने वाली है। महाराज राहुल गांधी दौड़ में है बहुत ज्यादा। राहुल गांधी दौड़ में नहीं है, दौड़ से कब कब बाहर हो चुके हैं ये लोग। ये विपक्ष में बैठने लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए इन विपक्षी पार्टी से मैं सजेशन दे देना चाहता हूँ, असफलता एक चुनौती है, उससे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। लेकिन दिक्कत ये है, ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2 मुद्दे ये छोड़ दे, जब चुनाव आता है तो चुनाव में ये सनातन का विरोध करने लगते हैं, और रिजल्ट आने के बाद ये क्या करते हैं, तो ईवीएम, हर इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद आप देख लीजिए ईवीएम का रोना रोने लगते हैं ये लोग। तो ये 2 चीज छोड़ दो। अब अपनी जो है ये क्या कहते हैं, रोजगार पे, विकास के नाम पे इलेक्शन लड़ो। लेकिन ये नहीं चाहते। एक चीज इन लोगों की क्या आदत हो गई है मालूम है आपको? एक विद्यार्थी था, उसे एक ही लेख याद था, गाय पे लेख याद था। एक बार क्या हुआ, तो उसे एग्जाम में पूछ दिया ताजमहल पे लेख लिखने के लिए। जब ताजमहल पे तो करे क्या, अब कोई मुद्दा है ही नहीं, उसे तो गाय पे याद है, तो उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। ताजमहल आगरा में स्थित है, ताजमहल के पीछे एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में एक गाय रहती है, गाय 4 पाए जानवर होती है, गाय दूध देती है। तो शुरू हो गया फिर वहीं पे। तो इन लोगों की वही हाल हो गया है। हर इलेक्शन के बाद, हर रिजल्ट के बाद जब तुम हार जाओ तो आकर ईवीएम पे ठिकरा फोड़ दो, जो ईवीएम में हैक हो गया था, इसलिए मैं हार गया। अच्छा, 24 में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी कर चुके हैं, कह रहे भारत जोड़ो यात्रा करी, लोगों से मिले हम, ठीक है। इस बार राज्य के चुनाव अलग हैं, मगर जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो अलग हैं। तो उसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे जरूर, महागठबंधन आएगा। देखिए, राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पे के नेता हैं, ठीक है, किसी राज्य स्तरीय नेता तो है नहीं। सबसे बुरा हाल जो इनका होगा वो राष्ट्रीय स्तर पे। आप देख लीजिए तो पिछले चुनाव में क्या हाल हुआ है। लेकिन उससे बेहतर, कहीं ना कहीं उससे बेहतर ये मध्य प्रदेश या राजस्थान या छत्तीसगढ़ का जो इलेक्शन हुआ, उसमें दोनों की टक्कर की बराबर, उसमें कहीं भी राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं है। वहाँ की जो राज्य स्तरीय कुछ जो आंतरिक मामला होगा, वहाँ की जो लीडरशिप है कांग्रेस की, उनकी जो है कुछ न कुछ उसके संगठन में उनका जो कुछ नेतृत्व होगा, जिसके वजह से बीजेपी को टक्कर दिया, ये तो जरूर है। लेकिन राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तरीय नेता है, इसलिए मैं कहता हूँ जो आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, बहुत बुरा हाल होने पर, क्योंकि ये राहुल गांधी के नाम पे यह इलेक्शन लड़ा। सवाल मेरा आपसे है, क्या मोदी और अमित शाह के राज में पीओके भारत में विलय हो पाएगा? मुझे पूरे उम्मीद है, जो हाँ, क्यों उम्मीद है, देखिए ये जम्मू कश्मीर का ही इससे पहले 2 मुद्दा, धारा 370 और 35A की 2 मुद्दा थे,
जिस पे इन विपक्षी पार्टी ने कहा था अगर ये धारा 370 यहाँ से अगर हटाई जाएगी तो यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएगी, लेकिन एक मच्छर मरा नहीं मरा। तो ये जो बीजेपी सरकार और ये नरेंद्र मोदी की जो एक सुसंगठित जो तरीके से किसी भी योजना पे काम करने का जो इनका तरीका है, इनका जो एजेंडा है वो बहुत ही बेहतर है। उस बेहतरीन को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है पीओके भारत का अभिन्न अंग था और है तो नहीं, लेकिन होके रहेगा। ये गलती नेहरू ने किया था। उस टाइम की तत्कालिक जो वायसराय था माउंटबेटन का भी ये इच्छा था जो पीओके भारत का हिस्सा होना चाहिए। उस टाइम के जो वहाँ के राजा थे हरि सिंह, उनका भी ये था जो पीओके जो भारत का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन उस टाइम में युद्ध विराम करके नेहरू ने युद्ध विराम करके एक तरह से पाकिस्तान को पीओके गिफ्ट कर दिया जो 13,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है। ठीक है।